कि मेरा नाम हो, मेरा ये हो। अरे तेरा नाम क्या इन लोगों पे, तेरा नाम अगर भगवान के सामने अगर आ गया तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। दिखावा से दूर रहना चाहिए। दिखावा से दूर, जो भी करो अंतरात्मा। देखो मन और आत्मा अलग है। मन जो है चंचल है, चलायमान है। अभी यहाँ बैठे हैं मोटी कोरल, थोड़ी देर में याद आया तो करजन पहुँच गया, थोड़ी देर में याद आया मन तो बड़ोदरा पहुँच गया। मन तो चंचल है, मन चंचल है और ये भटकता है। लेकिन आत्मा जो है वो स्थिर है। कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं ना, इस काम के लिए मेरी आत्मा नहीं बोल रही थी और मैंने किया, इसका परिणाम मुझे ये मिला, भुगतना पड़ा। हाँ, अर्थात जो हमारा जजमेंट पॉइंट है वो है हमारी आत्मा। आत्मा ने अगर बोल दिया कि ये नहीं करना चाहिए तो चाहे लाख रुपए भी मिल रहा हो, नहीं करना चाहिए। और आत्मा ही भगवान है। हाँ, ये इसीलिए कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा है ना, आत्मा सो परमात्मा। मतलब हमारे अंदर ही भगवान बैठे हैं, सब कुछ आपके अंदर ही है, वही आत्मा है। बस ये है तुम में ढूंढने की शक्ति होनी चाहिए। आत्मा ने जो कह दिया वही करना है। हम अपने कानों से सुनी बातों को विश्वास करते हैं, आंखों से देखी हुई बातों को विश्वास करते हैं, लेकिन अंतर आत्मा जो होती है, आत्मा की ना आंखें होती है, ना कान होता है, ना कुछ होता है। आत्मा जो है वह सिर्फ एक ऐसा अदृश्य शक्ति है जो आपको चारों तरफ ले जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है हमारा सनातन धर्म, ना तो कभी मिटा है और ना ही मिटेगा। हाँ, इसके मानने वालों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, जिस चीज़ की जितनी कमी होती है मांग उसकी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बराबर है। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे आज आपको साधु संत के रूप में जो से भी मिलते हो, सड़क पे मिल जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको अगर ज़रूरत है तो आपको ढूंढने जाना पड़ेगा, सन्यासियों को। हाँ, तो रक्षण के लिए लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? लोगों को दो ही चीज़। सबसे पहला चीज़ क्या है, कोई पराया नहीं। सनातन धर्म के रक्षण के लिए कोई पराया नहीं और सब अपना है, और परम पिता परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। क्योंकि हर कोई जब मुसीबत में आता है तो मंदिर जाता है, भगवान को स्मरण करता है, ये सब स्मरण करता है। अगर आप प्रतिदिन स्मरण करो तो आपको संकट कहाँ से आएगा? मतलब मंदिरों की संख्या बढ़नी चाहिए? नहीं, मंदिरों की संख्या भले कम रहे, लेकिन हमारे ये जो सनातन धर्म के लोग हैं उसकी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। इनकी श्रद्धा भगवान के प्रति होनी चाहिए। आज जो है ज़्यादातर मैं देखता हूँ, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ कि लोग दिखावा में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और अभी आप बता रहे थे कि कलयुग, हाँ, मतलब कलह युग। हाँ, तो इस समय जो एक जगह लड़ाई झगड़ा, तो क्या होता है कि एक बार ये सब हो जाने के बाद हम एक दूसरे से ही लड़ जाएंगे। बचेंगे कौन मालूम है? जो इनसे दूर रह के भगवान का स्मरण करने के लिए इन लोगों से दूर चले जाएंगे, वही लोग बचेंगे। और आप बता रहे थे कलह युग में डरने वाले लोग जो कलह नहीं करते हैं, क्लैश नहीं करते, वो डरे हुए हैं। हाँ, और जो क्लैश करते हैं, जो लड़ाई झगड़े करते हैं, उसका शासन रहता है। वो क्षणिक शासन रहता है, लेकिन क्षणिक शासन रहता है। सत्यमेव जयते, सत्य की हर जगह विजय होगी और होती आई है। बस ये है, सत्य के रास्ते में कठिनाई बहुत आती है और समय बहुत लगता है। समय लगता है। हाँ, तो समय की प्रतीक्षा जो कर सकता है वो सच्चाई को प्राप्त कर लेगा। और अभी ये राजकारण और धर्म कारण, हाँ, तो राजकारण से ऊपर धर्म शासन हमारे देश में होना चाहिए, सनातन धर्म। पहले ये सुनिए, पूर्व समय में प्राचीन युग में राजा हरिश्चंद्र राजा ही था ना जी, हरिश्चंद्र राजा ही था, लेकिन लोक कल्याण के लिए लोगों की बातों से उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ दिया। क्या आज हमारे यहाँ राजकारण में ऐसे लोग हैं जो धर्म के प्रति राजकारण को छोड़ दे? हाँ, धर्म सत्ता बड़ी होती है। हाँ,
धर्म से ही तुम सब चीज प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि अभी योगी आदित्यनाथ है, हम्म, वो धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन हाँ। वो शासन कर रहे हैं। शासन तो कर रहे हैं, जैसे पूर्व समय में राजा हरिश्चंद्र ने किया। जी। और सबसे पहले जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो शासन पहले ऋषियों का ही था, साधुओं का ही था। बराबर है। और उन्हीं के वशिष्ठ ऋषि, हाँ। द्रोणाचार्य, ये सब लोग थे तो उनका, लेकिन वो लोग क्या थे, सत्य के मार्ग पे चलते थे।